स्टूडेंट्स, आज हम वाकफियत आमा क्लास 3 यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज को पढ़ने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर पहला क्वेश्चन है खाली जगह पुर करें। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि जमीन बहुत अहम डैश वसीला है। तो जमीन कौन सा वसीला है? तो जमीन जो है वो कुदरती वसीला है, तो राइट ऑप्शन होगा कुदरती। नंबर 2 है अशिया खरीदने वाले को डैश कहते हैं। तो जो अशिया खरीदने वाला होता है उसको खरीदार कहते हैं। नंबर 3 है कारखाने डैश के वसाइल हैं। तो कारखाने सरमाए के वसाइल हैं। नंबर 4 है चीजों की अदम दस्तयाबी डैश कहलाती है कि चीजें नहीं मिल रही मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको किल्लत कहेंगे। और नंबर 5 है कि लोगों का एक दूसरे की मदद करके जरूरत पूरी करने को डैश कहते हैं। तो इसको कहते हैं खिदमात, यानी कि लोग एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे की जरूरियात को पूरा करते हैं, तो इसको खिदमात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं कि दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सरमायाकारी के वसाइल हैं। यहाँ सरमाए के जो वसाइल हैं वो कौन से हैं? ऑप्शन है पहाड़ और जमीन, नंबर 2 है कंप्यूटर और मोबाइल। तो जो सरमाए के वसाइल आपने पढ़ा वो जो इंसान की पैदा करदा, इंसान की बनाई हुई जो चीज़ें होती हैं वो शामिल होती हैं, जैसे कि कंप्यूटर और मोबाइल। नेक्स्ट है ज़मीन और हवा वसाइल हैं। कौन से वसाइल हैं? कुदरती वसाइल हैं या इंसानी वसाइल हैं? तो ये दोनों चीज़ें अल्लाह ताला ने, यानी कि नेचर ने हमें अता की हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कुदरती वसाइल हैं। नेक्स्ट है अशिया की अदम दस्तयाबी से सामना करते हैं, यानी अगर अशिया नहीं मिल रही, चीज़ें नहीं मिल रही मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर, तो इसका क्या होगा? ये खुशियों का सामना करना पड़ता है या किल्लत का? तो जवाब होगा किल्लत का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है इंसानी वसाइल में शामिल है। तो इंसानी वसाइल में क्या चीजें शामिल होती हैं? ऑप्शन है पहाड़ और पौधे, डॉक्टर और इंजीनियर। तो इंसानी वसाइल डॉक्टर और इंजीनियर हैं, जबकि पहाड़ और पौधे तो अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल के सूरत में हमें अता किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं कि मंदरजा झैल में से दुरुस्त पर टिक और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। नंबर 1 स्टेटमेंट है कि अगर कोई शख्स अपनी अशिया बेचता है तो उसे खरीदार कहेंगे। तो ये ऑप्शन, जो स्टेटमेंट है, ये गलत है। ठीक है, जो अशिया बेचता है उसको फरोहत कनिंदा कहते हैं। नेक्स्ट है इलाके में पेट्रोल नहीं मिल रहा तो इससे किल्लत कहेंगे। तो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, यस, अगर पेट्रोल नहीं मिल रहा है एक खास इलाके के अंदर तो उस इलाके के अंदर पेट्रोल की किल्लत होगी। नेक्स्ट है मैंने बाजार से अपने स्कूल की जरूरी चीजें खरीदी तो मैं खरीदार हूँ। जी बिल्कुल, ऑप्शन टिक आप लगाएंगे। नेक्स्ट है किसान हमारी खिदमत करते हैं या खिदमत करते हैं, तो ये सरमाए के वसाइल हैं। तो ये रॉन्ग है, ये जो है सरमाए के वसाइल नहीं है, बल्कि ये इंसानी वसाइल में शामिल होते हैं। जो चीजें हम एक दूसरे को बेचते हैं और खरीदते हैं वो अशिया कहलाती हैं। तो बिल्कुल दुरुस्त है, जो चीजें हम एक दूसरे को देते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, तो ये सारी क्या है? ये अशिया कहलाती हैं। नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। कॉलम अलिफ के अंदर है खरीदार, तो खरीदार किसे कहते हैं? चीजों को खरीदने वाले को। तो इसको आप लास्ट वाली ऑप्शन के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है किल्लत, तो किल्लत होती है अशिया की अदम दस्तयाबी, तो आप इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है फरोहत कनिंदा, तो फरोहत कनिंदा बेचने वाले को कहते हैं, तो हम कहेंगे चीजों को बेचने वाला। नेक्स्ट है कुदरती वसाइल, कुदरती वसाइल में शामिल होता है सूरज, हवा और पानी। और इंसानी वसाइल जो है उसमें डॉक्टर और मोची शामिल होगा। नेक्स्ट है कॉलम अलिफ, कॉलम बे और कॉलम जी में दो दो तहरीर करें, यानी कि दो दो जो पॉइंट है वो लिखें। कॉलम अलिफ में है कुदरती वसाइल, तो कुदरती वसाइल जो है वो पहाड़ और जमीन वगैरह शामिल हैं। इंसानी वसाइल के अंदर किसान, ममार वगैरह शामिल हैं। सरमाए के वसाइल के अंदर कारखाने और हवाई जहाज वगैरह शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब मुख्तसर जवाबात दें। पहला सवाल है कि इंसानी वसाइल से क्या मुराद है? मिसाल देकर बताएं। तो इसका जवाब पेज नंबर 9 पर आपने पढ़ा था इंसानी वसाइल के टॉपिक में कि मुख्तलिफ इंसान मुख्तलिफ तरह के पेशे अपनाकर दूसरों को खिदमात फराहम करते हैं, ये इंसानी वसाइल कहलाते हैं। यानी कि जो भी इंसान प्रोफेशन जो है सिलेक्ट करता है अपने लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, तो इसमें दूसरों को सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं इनमें से बहुत से इंसान शामिल हैं जिनकी बगैर जिंदगी मुश्किल हो जाती है, जैसे कि डॉक्टर है, किसान है, मामार है या बढ़ई वगैरह हैं।
ठीक है। अगर डॉक्टर नहीं होंगे तो लोग जो है बीमार जब होंगे तो अपना इलाज नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, तो डॉक्टर अपने पेशे के साथ साथ लोगों की खिदमत भी कर रहा होता है, तो इसको हम इंसानी वसाइल में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है खरीदार और फरोख्त कुनिंदा की तारीफ करें। तो इसका आंसर पेज नंबर 11 पर हमने पढ़ा था खरीदार और फरोख्त कुनिंदा के टॉपिक में कि हर इंसान अपनी जरूरत के मुताबिक बनी बनाई अशिया बाजार से खरीदने जाता है। जब वो चीज खरीदता है तो उसे खरीदार कहते हैं। वेरी सिंपल। और फरोख्त कुनिंदा कौन सा होगा? कि खरीदार जिनसे चीज खरीदेगा उसे फरोख्त कुनिंदा कहेंगे। इनके फरोख्त कुनिंदा पैसे लेकर अशिया को हमें पहुंचाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरमाए के वसाइल की वजाहत करें। तो पेज नंबर 10 पर हमने पढ़ा था कि ऐसे तमाम वसाइल जो मुख्तलिफ अशिया बनाने में मदद करते हैं सरमाए के वसाइल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जहाज है, तो जहाज बहरी हो या हवाई दोनों इंसानों को मदद देते हैं। ठीक है, इससे हम थोड़े वक्त में दूर दराज का सफर कर लेते हैं। इस तरह से मोबाइल फोन्स हैं, गाड़ियां वगैरह शामिल हैं। नेक्स्ट आ जाता है पौधे हमारे जिंदगी में क्यों अहम हैं। तो हम कुदरती वसाइल के टॉपिक में हमने पौधे के बारे में पढ़ा था कि पौधे हमारे लिए कुदरत का हसीन और दिलकश तोहफा है। ये हमारी खुराक बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं, माहौल को साफ सुथरा रखने में बहुत ज़रूरी है और ये हमें ऑक्सीजन भी मुहैया करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ज़मीन हमारे लिए क्या हैसियत रखती है, वाज़े करें। तो इसका जवाब 8 पेज नंबर 8 के ऊपर था कि कुदरती वसाइल में से सबसे अहम हमारी ज़मीन है, जहां हम रहते हैं, चलते फिरते हैं। इनकी अगर ज़मीन नहीं होगी तो हम सरवाइव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ज़मीन ही हमें ऐसी जगह प्रोवाइड करती है जहां पर नॉर्मल टेम्परेचर है और रहने की तमाम जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो दस्तयाब हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं कि मामार हमारी किस तरह मदद करते हैं। तो मामार कहते हैं जिसे हम आम वर्डी में मिस्त्री कहते हैं, घर बनाने वाले को। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 है किल्लत से क्या मुराद है, इसकी वजह बयान करें। तो इसका आंसर आपने पेज नंबर 12 पर पढ़ा था कि हर इलाके में जरूरत की तमाम अशिया और खिदमात नहीं होती, चुनांचे अशिया की कमी या अदम दस्तयाबी को किल्लत कहते हैं। और इसकी वजह क्या है कि किल्लत की वजह यह है कि जरूरत ज्यादा है और अशिया की मौजूदगी कम है। लास्ट क्वेश्चन है कि मुआशी इंतखाब बयान करें, उसकी क्यों जरूरत पड़ती है, 2 वजह बताएं। तो मुआशी इंतखाब, इसका भी आंसर आपने पेज नंबर 12 पर पढ़ा था कि अपनी पसंद की चीज की जगह कोई और चीज ले लेने को मुआशी इंतखाब कहते हैं। इनके आपको कोई चीज चाहिए, अब आपके पास नीचे 2 रीजन उसने बताई हैं, वो 2 रीजन में कोई रीजन ऐसी है कि इसकी वजह से आप वो चीज नहीं खरीद पा रहे, आप इसकी सब्सिट्यूट के तौर पर कोई और चीज खरीद लेते हैं, तो उसको मुआशी इंतखाब कहते हैं। वजूहात में कहता है कि लोगों के मसाइल बहुत ज्यादा हैं और वसाइल बहुत कम हैं, इसलिए मुआशी इंतखाब की कुछ वजूहात हैं, जैसा कि नंबर 1 अशिया की अदम दस्तयाबी। बाज़ अशिया दस्तयाब ना होने की वजह से लोगों को उनकी मुतबादिल अशिया जो है वो लेना पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स चीनी लेने के लिए जाता है मगर उसकी किल्लत है, तो लिहाजा वो क्या करेगा, वो शक्कर या गुड़ वगैरह ले लेगा। तो इसको ये रीजन हो सकती है। दूसरा कहता है पैसे की कमी। तो आमतौर पर इंसानों के पास अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए सरमाया नहीं होता, जिसकी वजह से उसे मुआशी इंतखाब का सामना करना पड़ता है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 2 जो है उसकी एक्सरसाइज मुकम्मल होती है। आई होप सो कि आपको तमाम जो टॉपिक्स हैं वो समझ आए होंगे। मुझे अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।